गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 नई राह। नई राह मतलब नया रास्ता। राह का अर्थ होता है यहाँ रास्ता, मार्ग जो भी है। तो नए रास्ते, नए मार्ग जो इंसान खुद बनाता है। एक बच्चा अपना खुद बनाता है ज्ञान ज्ञान लेकर के। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नई उगाएंगे। कवि कह रहा है भारत माँ के बच्चों को संबोधित करते हुए ये कविता कवि ने लिखी है। इसमें सभी बच्चों को बहुत ही सच्चा बताया है, संघर्ष करने वाला है ना, साहसी, दृढ़ परिश्रमी जिसको कहते हैं, और दृढ़ निश्चय करके जो अपने पथ पर चले और चल करके देश का विकास करे, अपना भविष्य स्वयं अच्छा बनाए। तो इसके ऊपर कवि ने कविता लिखी है कि भारत माँ के यानी हमारी भारत माँ यानी हमारा देश जो है, हमारी मातृभूमि है जहाँ हम रहते हैं, उसके जो बच्चे हैं वो तूफानों से टकराएंगे। तूफान यहाँ कहा गया है मुसीबतों को, कि जो भी मार्ग में आने वाली मुसीबतें हैं, बाधाएं हैं, उनसे हम भारत माँ के बच्चे सभी संघर्ष करते हुए अपने साहस से टकरा जाएंगे, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए रास्ते में। धरती माता की गोद में फसलें नई उगाएंगे, यानी हम ही अपने धरती माता की गोद में फसलें उगाएंगे नई, यानी दूसरे किसी देश को हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। हम ही क्या है उसका अच्छा विकास करेंगे और हमारी धरती माता की गोद में नई फसलें उगाएंगे। यानी बीज अच्छे बोएंगे तो फसलें अपने आप अच्छी होगी, यानी मेहनत अच्छी करेंगे तो देश का विकास भी उत्तम होगा। हम ही प्रेम के अमर पुजारी, पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। यानी हम ही कौन? भारत माँ के बच्चे। जो भारत माँ के बच्चे हैं वो बहुत सच्चे होते हैं, है ना, निश्चल प्रेम की उनमें भावना होती है, मन बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो बच्चे जो है वो क्या है, अपनी भारत माता के प्रति प्रेम लिए हुए बहुत ही अमर पुजारी है, यानी इतने अच्छे भक्त है। पुजारी मतलब भक्त, अपनी भारत माता की, अपने देश की सेवा करने के वाले सच्चे भक्त होते हैं बच्चे जो है। और पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे। इंसान कैसे बन सकते हैं? पढ़ने और लिखने से भी। ज्ञान के दीप यानी अपनी बुद्धि के बल पर, यानी ज्ञान का प्रकाश से, ज्ञान की रोशनी करके वो सारे संसार को चमका सकते हैं। जगमग जग, जगमग मतलब जगमग चमकाना, ठीक है, और जग यानी संसार, यानी सारे संसार को जगमग यानी रोशन कर सकते हैं, चमका सकते हैं। किससे? अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपनी बुद्धि के बल पर। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भिड़ जाएंगे, मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। यानी कवि कह रहा है भारत माँ के बच्चों को संबोधित करते हुए कि बच्चों कोई भी मार्ग में विघ्न आ जाए, विघ्न मतलब रुकावट, बाधा, रास्ते में कोई भी परेशानी, रुकावट, बाधा जो आती है तो उनसे डरना नहीं है। हम नहीं डरेंगे और संघर्षों से भिड़ जाएंगे, संघर्षों से भिड़ जाएंगे यानी बहुत ही साहस दिखाते हुए हम क्या है, कैसी भी रुकावट बाधा मार्ग में क्यों ना आए, हम कैसे भी उनसे भिड़ जाएंगे यानी टकरा जाएंगे, यानी हम उनसे डर करके पीछे नहीं हटेंगे। मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे, यानी इस सारे संसार की बगिया, यानी एक संसार है तो एक बगिया भी बताया है कवि ने कि इस सारे संसार की बगिया को, बगिया क्या होता है? उपवन, ठीक है, जो बाग उपवन, जैसे बाग उपवन फूलों से खिलता है वैसे ही सारा संसार किससे खिला हुआ है? बच्चों के परिश्रम से, मेहनत से। बच्चे परिश्रम मेहनत करके ये देश की बगिया को, इस संसार की बगिया को, उपवन को महका सकते हैं। इस संसार को एक उपवन भी बताया है कि मानवता के फूल खिलाकर, किस तरह से कि कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, वो एक दूसरे की सहायता करे। मानवता किसको कहते हैं? यही होती है मानवता,
कि एक दूसरे की हर इंसान हर परिस्थिति में सहायता करे, निश्चल किसी से प्रेम करे, वो यानी मन में कैसे निश्चल प्रेम की भावना हो हर मनुष्य के मन में, यानी लोभ लालच किसी प्रकार का ना हो, निश्चल प्रेम को रखे एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की सहायता करे, मुसीबत में काम आए, वही मानवता है। तो मानवता के ऐसे फूल खिला करके ही इंसान क्या है, इस सारे संसार की बगिया को महका सकता है, यानी संसार को, देश को ऊपर ला सकता है। हम भारत माँ के सपूत नव जीवन को अपनाएंगे, नए देश की रचना करके नई राह दिखलाएंगे। यानी बच्चे कविता करके बच्चों में जोश आ गया है ना। कवि बता रहा है कि बच्चे कह रहे हैं हम भारत माँ के सपूत, हम सभी बच्चे जो है भारत माँ के सपूत, सपूत यानी अच्छे पुत्र, ठीक है, नव जीवन को अपनाएंगे, यानी इस तरह के नव जीवन को, नव जीवन कैसा हो, संघर्ष वाला, साहस वाला, ठीक है, ना ही डरपोक वाला। तो संघर्ष वाला ऐसा जीवन हम नया अपनाएंगे और इस तरह हम कोई मुसीबत विपदा परेशानी से ना घबराते हुए आगे बढ़ के नए देश की रचना करेंगे, यानी नए रचना यानी निर्माण करना, एक नए देश का निर्माण हम करेंगे और नए रास्ते हम बनाएंगे और संसार को भी नए रास्ते हम दिखलाएंगे। यानी हम अपने देश का विकास अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, दृढ़ निश्चय करके, अच्छी बुद्धि से, अपने ज्ञान की रोशनी से, मानवता से, है ना। तो इन सभी से हम क्या है, अपने देश का एक अच्छा विकास कर सकते हैं, अपनी भारत माँ की सच्ची सेवा हम कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उसी रास्ते पे जो सच्चा और साफ हो, चलो उसी रास्ते पे जो सच्चा और साफ हो। यानी कभी भी बच्चों घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए जीवन में, ठीक है, ओके।